सनक और हैवानियत का खेल खेलने वालों की यूं तो आपने क्राइम तक पर कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहे हैं जो डर और खौफ का दूसरा नाम थी। एक सनकी औरत जो कत्ल के लिए शादी करती थी, एक सनकी औरत जिसे कत्ल करने में मजा आता था, एक सनकी औरत जिसे अपने पतियों का कत्ल करने का शौक था। साल 1905 में पैदा हुई ये अमेरिका की नैनी डॉस, जिसने अपनी सनक और हैवानियत के चलते मौत का ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठती है। दरअसल नैनी का बचपन काफी खराब रहा। वो जब छोटी थी तो उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी हुआ। बचपन में हुए अत्याचारों से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, जिसके चलते वो एक सीरियल किलर बन गई। साल 1929 में नैनी ने रॉबर्ट हेरल्सन नाम के एक व्यक्ति से शादी की। ये शादी 16 साल तक चली, लेकिन इस दौरान नैनी ने पैसों की खातिर अपने पति और 2 पोतों को मौत के घाट उतार दिया। इसके कुछ महीने बाद नैनी ने फिर शादी की और फिर अपनी सनक और जीवन बीमा के पैसे के लालच में अपने दूसरे पति का मर्डर कर दिया और बाद में उसके घर को आग लगा दी। अब नैनी के लिए मरे हुए पति के बीमे के पैसों को उड़ाना एक आदत बन चुकी थी। इसके बाद नैनी ने 1950 में एक बार फिर शादी की। चौंकाने वाली बात यह रही कि शादी के कुछ दिनों बाद उसने पहले अपनी सास को मार दिया। इसके कुछ महीने बाद उसने धोखे से अपने चौथे पति को भी मौत के घाट उतार दिया। अब नैनी चौथे पति के बीमे के पैसों से अय्याशी करने लगी थी, लेकिन जुर्म कभी छुपता नहीं है। हत्याओं का यह सिलसिला तब थमा जब पुलिस ने नैनी को अपने 5वें पति की हत्या के बाद बीमा का पैसा लेते हुए पकड़ा। आपको बता दें कि नैनी 1920 से लेकर 1954 के बीच कुल 11 हत्याएं कर चुकी थी, जिनमें नैनी के 4 पति और दूसरे रिश्तेदार शामिल थे। 1955 में हुई नैनी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन पर 11 हत्याओं के चार्जेस लगाए, जिसके चलते उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नैनी ने कोर्ट में दिए बयान में कहा था कि उन्हें किसी भी हत्या का कोई पछतावा नहीं है। बाद में 2 जून 1965 में नैनी की मौत हो गई। बचपन में हुए अत्याचार के घाव कैसे इंसान को हैवान बना सकते हैं, ये कहानी इस बात का एक उदाहरण है। अपने पतियों के जीवन बीमा के पैसों से अय्याशी करने की आदत ने नैनी डॉस को जुर्म की दुनिया में ऐसा धकेला कि वो कभी उससे निकल नहीं सकी।